नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भागलपुर। मैं रजनीश। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अपहरण और फिरौती का मामला आया सामने, किसी तरह जान बचाकर भागा लड़का। इसाकचक थाना पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियार के साथ धर दबोचा। भागलपुर पोस्को कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। शांतिपूर्ण होली और शब बारात संपन्न कराए जाने को लेकर सीनियर एसपी के नेतृत्व में देर रात भागलपुर में चलाया गया रोको टोको अभियान। होली पर अभिभावक रखें अपने बच्चों का ख्याल, डीडीओ भागलपुर। अब खबरें विस्तार से। अपहरण और फिरौती का मामला आया सामने। आज शाम यश कुमार जब B2 से कपड़ा खरीदकर निकल रहा था, उसी दरमियान 10 से 12 की संख्या में स्कूटी तथा बाइक सवार लड़कों ने जबरन उठाकर उसे बड़ापुरा के बगीचे में ले गया। उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। मारपीट के क्रम में यश को पेड़ से उल्टा बांधकर पीटा गया, साथ ही साथ बंदूक के बट से पीटा गया। यश कुमार के अनुसार जब वह किसी तरह वहां से भागने लगा तो उस पर बम और पत्थर से भी प्रहार किया गया। बम तो नहीं लगा, लेकिन पत्थर की चोट से यश घायल हो गया। यश के शरीर पर कई जगह घाव के निशान भी हैं। यश ने बताया कि अपहरणकर्ता के द्वारा उनके घर पर फोन करके 5 लाख मांगने को भी बोला गया, लेकिन उस समय उसके घर का मोबाइल नहीं रिसीव किया गया। देखिए एक रिपोर्ट। कपड़ा लेने के लिए मेरे फादर ने मुझे 5,000 दिए पर्स में, बोले होली का कपड़ा जाके ले लो। B2 से घींच तान करके बाहर निकाल के 10 लड़का स्कूटी पे बैठा के और मोटरसाइकिल से बैठा के बड़ेपुरा का बगीचा में लेके गया। और वहाँ बन्नी खान, सन्नी खान, गुलाब लाल खान, गोपालपुर का अमरजीत कुमार, अभिषेक, उसके बाद मनोज मुखिया का छोटा भाई बम बम और 20-30 लड़के थे गोपालपुर के ही। पहचान जाएंगे उसको, लेकिन उसका नाम नहीं जानते हैं, पहचान जाएंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम यश राज। ये घटना कितने बजे की है? ये घटना शाम 5:30-6 बजे की है। आपको कितना देर बंधक बनाया गया? मैक्सिमम 1 घंटा। एक डेढ़, हाँ, 50 लड़का मारा था बगीचा में और गाछ में बांध के बेल्ट से मारा गया था। और बेल्ट खोल के और ये लोग दूर भाग के बम फेंका था। बम भी ब्लास्ट किया गया था। तब में हम भाग गए दीवार छड़प के, पैदल ही आए वहाँ से हत्या करने की दौड़ के। हाँ, और बोला था बाप को बोलना 5 लाख डिमांड, 5 लाख देगा। तब कॉल भी करवाया गया था, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो पाया। घर पे कॉल किए थे, कॉल काट देता था बार बार। भागलपुर के इसाकचक थाना पुलिस ने अहले सुबह बस स्टैंड के समीप 2 अपराधियों को हथियार, जिंदा कारतूस और नशा करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सामान के साथ धर दबोचा। प्रशिक्षु डीएसपी शह इसाकचक थाना प्रभारी विपिन बिहारी ने बताया कि शांतिपूर्ण होली और शब बारात संपन्न कराए जाने को लेकर लगातार इसाकचक थाना पुलिस के द्वारा रात्रि गश्ती किया जा रहा है। इसी दौरान भागलपुर बस स्टैंड के समीप 2 संदिग्ध युवक को पुलिस ने पूछताछ के लिए रोका और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके कमर से एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस सहित नशा करने के लिए उपकरण बरामद किए गए। पुलिस ने दोनों युवकों के पास से 2 मोबाइल भी बरामद किया है और पुलिस के द्वारा गिरफ्तार मुंडीचक निवासी सुमित और काशी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। साथ ही यह पता लगाया जा रहा है कि दोनों आपराधिक हथियार लेकर अहले सुबह किस आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले थे। आगामी होली और शब बारात को लेकर के इसाकचक थाना क्षेत्र में लगातार हम लोगों ने गश्ती को काफ़ी बढ़ाया, ताकि शराब, स्मैक और जो हत्या करने वाले जो गिरोह हैं उनकी पकड़ आ सके, वो पुलिस की गिरफ्त में हो सके। इसके लिए हम लोग लगातार अभियान चला रहे थे। इसी दौरान रात्रि गश्ती पार्टी में, जिसका नेतृत्व PSI शैलेश कुमार कर रहे थे, उन्होंने 2 ऐसे अज्ञात संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके कमर में खोसा हुआ कट्टा था और 3 जिंदा कारतूस मिला। भागलपुर के पॉस्को कोर्ट ने दुष्कर्म और आरोपी को 20 वर्ष की कठोर सजा और 10,000 रुपए आर्थिक दंड लगाया। पॉस्को कोर्ट के विशेष जज रोहित शंकर की अदालत ने कचरैली थाना क्षेत्र में 14 सितंबर 2014 को नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले में यह फैसला सुनाया। 7 गवाहों की गवाही के बाद 25 मार्च 2021 को पॉस्को के स्पेशल कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी मोहम्मद बंटी को दोषी करार दिया, जिसके बाद आज सजा सुनाई गई। विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन
भूषण मंडल ने बताया कि बच्ची घास लेने खेत पर गई थी, तभी आरोपी ने उसे बहलाकर सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था और मौका वारदात पर वो पकड़ा गया था। उन्होंने बताया कि इस कांड में 7 लोगों ने दुष्कर्म होने के पक्ष में गवाही दी है। एक गजरेली थाना में 14/9/14 को एक केस दर्ज हुआ था। नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना थी। उसमें एक्यूज का नाम मोहम्मद बंटी था। वो 25/3/21 को 376 भादवी एवं 4 पक्षों में दोषी पाए गए थे। आज सजा के बिंदु पर थी। उनको 4 पक्षों में 20 साल का कठोर कारावास की सजा हुई एवं 10,000 रुपये का आर्थिक दंड दिया गया। और ये जो है बच्ची जो है अपने बिहार गई हुई थी तो धान भूसा लाने के लिए। इसमें शाम हो गया था तो इसने जो है उसको सुनसान जगह पर रोककर उसके साथ दुष्कर्म की घटना की। शांतिपूर्ण होली और शबे बारात संपन्न कराए जाने को लेकर देर रात भागलपुर एसएसपी नताशा गुड़िया स्टेशन चौक पहुंची और रोको टोको अभियान चलाया। अभियान के दौरान वहां से गुजरने वाले वाहनों की सघन जांच की गई। वाहन जांच के दौरान भागलपुर बारात आ रहे 2 वाहनों पर सवार 3 लोगों को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों की निशानदेही पर शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम स्टेशन चौक से मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के कई मोहल्लों का खाक छानती रही। देर रात तक सीनियर एसपी के नेतृत्व में शराब माफिया के खिलाफ खोजबीन का काम चलता रहा और हाथ लगी मात्र 4 बोतल शराब। यह शायद भागलपुर पुलिस के लिए अहले सुबह तक चलाए गए अभियान की सबसे बड़ी सफलता थी। जबकि भागलपुर के सीनियर एसपी नताशा गुड़िया जनवरी में आई हैं और मार्च तक इनके आते ही भागलपुर शहर में कई हत्या, लूट और डकैती का मामला सामने आया। कई मामलों में अभी तक अनुसंधान नहीं हो पाया है, पर देर रात 4 बोतल शराब एसएसपी की कामयाबी का एहसास दिलाता है। रोको टोको अभियान के दौरान सिटी एसएसपी पूरन झा सहित कई स्थानों की पुलिस मौजूद थी। भागलपुर शहरी क्षेत्र में हम लोग जितने भी मुख्य और संवेदनशील जो एरिया है वहाँ पे चेकिंग अभी कर रहे हैं, वहाँ चेकिंग कर रहे हैं। और इसी में वहाँ चेकिंग के दौरान जो है 2 गाड़ियों से शराब की बरामदगी भी हुई है, जिसमें हम लोग आगे विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं। और आज जो है हम लोग प्रयास करेंगे कि और भी ऐसे वांछित अभियुक्त जो कांडों में हैं और जो अवैध रूप से किसी भी प्रकार का कारोबार कर रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी। क्या हुआ मीडिया वाले? जिला परिवहन पदाधिकारी फिरोज अख्तर ने होली पर्व पर लहरिया कट बाइक चलाने वाले युवकों और उनके अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि लोगों की जान अनमोल है, इसीलिए खुद भी बचें और दूसरों की जान भी बचाने का प्रयास करें। होली पर किसी भी तरह का हुड़दंग ना मचाएं और अभिभावक इस बात का ज़्यादा ध्यान रखें। साथ ही डीटीओ ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के दूसरे प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह का होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, इसलिए लोग घरों में रहकर ही रंगों के त्योहार का आनंद लें। होली के अवसर पर कोई हुड़दंगे नहीं करें। जो लहरिया कट चलाते हैं होली के मस्ती में वो नहीं चलाएं उस तरह से। जो भी सवारी करें या अगर आवश्यक हो मोटरसाइकिल से कहीं जाना तो अवश्य जाएं, इसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन हेलमेट पहन करके जाएं। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.